जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति टाक। OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज द एम्पायर रिलीज होते ही विवादों में फंस गई है और सोशल मीडिया पर लोग इस वेब सीरीज का खूब विरोध भी कर रहे हैं, साथ इसके बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर अनइंस्टॉल हॉटस्टार भी ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों ये वेब सीरीज विवादों में घिरी है, आइए देखते हैं SKL की खास रिपोर्ट के साथ। द एम्पायर का पहला सीजन 27 को यानी कल स्ट्रीम हो चुका है, जिसकी कहानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर पर आधारित है। आइए जानते हैं आगे पूरी कहानी क्या है। द एम्पायर अलेक्स रदरफोर्ड की किताब एम्पायर ऑफ द मुगल पर आधारित है। किताब में बाबर के बचपन से लेकर जवानी तक और भारत में उसके प्रवेश, मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में विस्तार से बताया गया है। चूँकि सीरीज किताब पर आधारित है और किताब में नायक मुगल ही है। मध्यकाल में बाबर ने एक ऐसे सल्तनत की नींव रखी थी जिसने आगे चलकर अंग्रेजों के आगमन तक देश के सर्वाधिक हिस्से पर सबसे लंबे समय तक राज किया। साथ ही ये फैक्ट है कि बाबर एक हमलावर था और साम्राज्य बनाने के चक्कर में उसने खौफनाक लड़ाई की। उस पर तलवार के बूते, धर्मांतरण और हिंदू मंदिरों तथा ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ने के आरोप भी है। द एम्पायर एक साम्राज्य बनने की कहानी है। योद्धा बाबर कहानी का नायक है। स्वाभाविक है कि इसमें उसकी उपलब्धियों की गाथा है। आपको बता दें कि द एम्पायर में कुणाल कपूर ने बाबर की भूमिका निभाई है। शबाना आजमी दौलत बेगम की भूमिका में है। दौलत बेगम एक तरह से बाबर की निगरानी करती है। दृष्टि धामी ने बाबर की बहन का किरदार निभाया है। डीनू मोरिया ने मोहम्मद शेरवनी की भूमिका निभाई है। असल में मोहम्मद शेरवनी ही द एम्पायर के पहले सीजन का खलनायक है, जो नायक बाबर के खिलाफ साजिश करता, उत्पीड़क और बहशी नजर आता है। इस सीरीज को देखने के बाद यूजर्स का कहना है कि इस सीरीज में बाबर का महिमा मंडन किया गया है। लोगों का कहना है कि सीरीज में लाखों हिंदुओं की हत्यारे बाबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जिसके चलते लोग सोशल मीडिया पर हॉटस्टार ऐप को अनइंस्टॉल करते हुए स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। ट्विटर पर यूजर्स ऐप को अनइंस्टॉल और डिलीट कर स्क्रीनशॉट भी साझा कर रहे हैं। विरोध करने वालों में कई बीजेपी नेता भी शामिल है। हरियाणा बीजेपी IT सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक तरफ प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, उसी समय आपके मोबाइल व टीवी पर मुगल आक्रांता बाबर को हिंदुस्तान के भाग्य विधाता वे सबसे बड़ा शासक दिखाया जाएगा। मैं इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूं एवं आपसे साथ देने की अपील कर रहा हूं। हालांकि इतिहास के ज्ञान के लिए सीरीज को देख रहे हैं तो इससे बेहतर है कि कोई अच्छी किताब पढ़ लें, क्योंकि किलों को फतेह करने की रणनीति में भावात्मक द्वंद्व का बेहिसाब ड्रामा इतिहास का ज्ञान नहीं देता। 8 एपिसोड में बनी सीरीज को यदि आप म्यूट करके देखें तो ये सीरीज पद्मावत और गेम ऑफ थ्रोन्स एक्सटेंशन में फंसी नजर आएगी। हालांकि सीरीज की कहानी एक बड़ी स्क्रीन पर फिल्माए जाने वाले सीन्स की डिमांड करती है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन का चयन बहुत हद तक संजय लीला भंसाली की फिल्मों की याद दिलाता है। बात करें इसकी स्टोरी की तो जब मुगलों का भारत में आगमन हुआ था तब बाबर सिंधु नदी के पार आ जाता है। क्या वह वाकई अपने ही साम्राज्यों में चारों तरफ से घिर चुका था? क्या उसने अपना तख्त बचाने के लिए अपनी बहन को अपने दुश्मन के हवाले कर दिया था? भारत में हमेशा एक आतियाई के रूप में देखे गए बाबर की असली राम कहानी इस पूरे वेब सीरीज में यही बताया गया है कि बाबर क्यों भारत आया और उसके पीछे का रहस्य क्या है। आजकल क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर देश पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना कहीं ना कहीं देशवासियों की भावना को आहत करना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो ये सीरीज देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।